राधे राधे दोस्तों। मैं हूं अंकित चतुर्वेदी और आज की श्रृंखला से हम आप लोगों के साथ एक सफर तय करने वाले हैं। और अगर आप लोगों का साथ और आप लोगों का विश्वास ऐसे ही बना रहेगा तो आप लोगों के साथ मिलकर हम भागवत की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। भागवत के उन प्रसंगों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो शायद आप लोगों ने इससे पहले सुने हैं या नहीं। और अगर नहीं सुने हैं तो आप लोगों तक उन प्रसंगों को हम रखेंगे। तो आज हम इस पहले वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार भागवत है क्या। क्योंकि दोस्तों जब तक किसी चीज के बारे में हम जानते नहीं तब तक उससे हमारा प्रेम नहीं हो पाता। और जब तक हमारा प्रेम नहीं होता तब तक हम उससे जुड़ नहीं पाते। अब कोई भी अगर भागवत सुनेगा तो सबसे पहले उसको जानना आवश्यक है कि आखिरकार भागवत महापुराण क्या है और इसका प्रतिफल क्या हो सकता है। तो दोस्तों व्यास जी महाराज ने भागवत के बारे में लिखा है कि तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाथ क्षणवात पाठात दर्शनाथ पाप नाची। इस कलयुग में भागवत महापुराण बहुत दुर्लभ है। वो क्यों दुर्लभ है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज हम बस चर्चा करते हैं कि भागवत महापुराण है क्या। तो व्यास जी ने कहा है कि ये साक्षात श्री हरि का वांगमय स्वरूप है, श्री बांके बिहारी का वांगमय स्वरूप है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर रहे थे तब श्री कृष्ण के अंदर से एक दिव्य ज्योति का उद्भव हुआ है और वो दिव्य ज्योति ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में, कैलाश में सब जगह गई थी। और अंत में वो ज्योति नारायण के वैकुंठ में भी जाती है। और उसके बाद वो ज्योति भागवत में परिणित होकर इस धराधाम पर आती है। संतों के मुख से हमने ये भी सुना है और भागवत में इसका विस्तृत वर्णन भी है कि भागवत महापुराण आप लोगों के संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। लेकिन इसके लिए क्या ये आवश्यक है कि हम भागवत महापुराण का श्रवण करें, पठन करें, या फिर और किसी बात से भी काम बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने श्लोक के अंदर आप लोगों को बताया कि तेने यंग वांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत महापुराण साक्षात श्रीहरि की वांगमय मूर्ति है। लेकिन आगे व्यास जी कहते हैं कि सेवनाथ क्षणवात पाठात दर्शनाथ पापनाशिनी। इसका सेवन करने से, श्रवण करने से या फिर पठन करने से, और अगर कलयुग के लोगों के पास उतना भी समय नहीं है तो दर्शनाथ पापनाशिनी, श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करने से भी आप लोगों के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। दर्शनाथ पापनाशिनी। लेकिन अब इसका मतलब कई लोग कहेंगे कि महाराज हम तो खूब जीवन भर पाप करेंगे और अंत में भागवत जी का दर्शन कर लिया करेंगे। ऐसा नहीं है। भागवत आपके पापों का तो क्षय करता है, दर्शन से भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा देता है और दवा के साथ साथ आप लोगों को कुछ परहेज भी बताता है। तो वो परहेज क्या क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। कैसे भागवत इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए युग में गरज रहा है। रे रे गर्जती गर्जती। तो आज के लिए बस इतना ही और कल हम भागवत के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। और कल हम धुंधकारी और गौकर्ण जी की कथा के बारे में भी श्रवण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और भागवत महापुराण के प्रसंगों के साथ आप लोगों को जुड़ना है, उनको सुनना है, भागवत की महिमा को अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।